लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इनकलाब, 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 इनकलाब। हम सब भाई बहन हैं। अब मैं हिंदू हूँ, मैं साथ देती हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन सब हैं। हमने कभी ऐसे महसूस नहीं किया कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन, उसको अलग करो। आइन बाग पे इतनी सारी लेडीज बैठी हुई है माँ में, आपको फिक्र नहीं हुई? वो माओ का फिक्र नहीं है आपको कि शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शेम ऑन यू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारा निज़ाम दिया, नहीं तो निज़ाम सोना नहीं देता तो आज भी अंग्रेज़ों के कब्जे में रहता था, हिंदुस्तान नहीं दिखता था, चाचू बोलना पड़ता था। आज हम आपको बोलते तुम बर्थ सर्टिफिकेट दो, NRC के बारे में बोलते, और तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है बोलो? अरे तू तो हिटलर है रे, हिटलर है तू, नरेंद्र मोदी। उसकी औकात क्या है? चूहा बने हुआ है, चूहा। अब बिल में घुस के बैठा, वो चाय बनाने वाला, वो हमेशा हरामी, नंबर 1 का हरामी, हिंदू मुसलमान बोल के लड़ा रहा, मगर वो लड़ाई हमारी है नहीं। जैक की तरफ से आज एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार यहाँ पे एक जब प्रोटेस्ट मैनेज किया गया, जिसमें 40 तंजीमें भी थे और भी कई लोग भी इसमें शामिल थे। आज इस वक्त मेरे साथ सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अलीम खान फल्की साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज का जो प्रोटेस्ट था उस बारे में कुछ बताइए कि और क्या मांगे रखी गई और क्या डिमांड रहे? यहाँ पर 40 से ज़्यादा जो तंजीमें हैं, अब आइंदा क्या इक़दाम होना चाहिए इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। मैं ज़ाती तौर पर ये कह सकता हूँ कि वज़ीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर का ये स्टैंड कि अब हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इस ज़िद और हटधर्मी के बाद जो अगला क़दम है, चूँकि बीजेपी की RSS की हम हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, ये हार नहीं मानेंगे और जब भी ऐसी सिचुएशन आई है उनके पास सिविल वॉर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या फिर अपने ही किसी साथी का कत्ल करेंगे जैसे नरेंद्र पांडे का किया, या फिर कोई ना कोई मंदिर में बॉम्ब रख के या फिर गाय का सर काट के फेंक के। इस वक्त NRC के लिए पूरे हिंदू मुसलमान एक हैं, जिसकी वजह से बीजेपी बेनता डरी हुई है। इस वक्त RSS बहुत डरी हुई है और वो फ्रस्ट्रेशन में जो इस किस्म के हेट स्पीचेस दे रहे हैं वो इस वक्त कुछ ना कुछ करेंगे। और उनकी हिस्ट्री पूरी, पुलवामा ले लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम मंदिर, गोधरा, ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी करते हैं। अब बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। बीजेपी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो डरी हुई है, वो इस पूरी मुहिम, इस कामयाब इनकलाब को हिंदू मुस्लिम फसाद में बदलने वाली है। ये वार्निंग है जी। पिछले कई दिनों से एहतजाज हर जगह हो रहा है, देश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हो रहा है। तो क्या लगता है खाली ये प्रोटेस्ट से ही कुछ बदलाव आएगा कि कुछ और करना चाहिए आगे हमको? 22 तारीख तक इंतज़ार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम पॉलिसी क्या करना है तय करेंगे। मेरा नाम विष्णु प्रिया है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से हम आए हैं। हमारा डिमांड यही है कि जो भी हुकूमत अभी कर रही है NRC CAR और NRP लाकर, उसको वो रिटर्न लेनी चाहिए, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारा कोई ज़ात पात नहीं है। अगर वो है भी तो वो हमारे अंदर है, हमको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब मज़हब के नाम से हमको आप अलग करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। तो हम सब भाई बहन हैं। अब मैं हिंदू हूँ, मैं साथ देती हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन सब हैं। हमने कभी ऐसे महसूस नहीं किया कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन, उसको अलग करो। तो हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो हम लड़ेंगे। हम इसको NRC और CAR और NRP वापस जब तक नहीं लेगा, जब तक हम लड़ेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी हर दिन प्रोटेस्ट कर रही है, हमारी यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है। तो हमारा सबका यही डिमांड है कि हमारा हुकूमत जो भी है वो इस सब को रिटर्न ले ले। आप इसमें बिजी हैं, आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, आपकी जो तालीम है वो रुकावटें ला रही होगी शायद इसकी वजह से, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार खड़ा करेंगे? आप हम स्टूडेंट हैं कि हमारे देश को बचानी है, हमारे मुल्क को बचानी है। उसमें चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो, तो हम पहले हमारे मुल्क को बचाने के लिए निकलते हैं। हम अपने दस्तूर को बचाने के लिए अभी निकले हैं। तो हम नहीं सोचते हैं कि हमारे स्टडीज़ डिस्टर्ब होते हैं ये वो। तो हम पहले हम मुल्क को बचा लेंगे, बाद में हमारा खुद का देखेंगे। मैं यही है कि ये सारे जो है वो सारे ख़त्म कर दें। अब जो है ज़मीन अल्लाह की है, हवा पानी, हुकूमतें जताने के लिए इंसान को समझना चाहिए। इंसान की वैल्यू ख़त्म हो गई। आप क़ानून बना, ठीक है, कानून
का, हिंदुस्तान के क़ानून का, हिंदुस्तान के ला का एहतराम करते, लेकिन ये क्या है, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे आप। कई कत्ल हो गए, कई लोग मर गए ये NRC के चक्कर में, तो ये सारी चीज़ें रोकना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर से हमारी गुजारिश है कि ये सारे चीज़ों पे पाबंदी लगाएं और जो है NRC वापस ले लें, सारी चीज़ों को वापस कर दें, तो हम भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। मेरे साथ जामे मिलिया के सदाकत हुसैन मेरे साथ है, आप उनसे पूछिए सारी बात। चलिए सादिक साहब, आप जामिया मिलिया में ऑलरेडी आप अपनी तालीम हासिल की है, आज वही जामिया मिलिया पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं और आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी ने इस मूवमेंट की शुरुआत कर दी है। अब इस मूवमेंट को लेके आप लोग आगे बढ़ें और पूरा हिंदुस्तान आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि कोई भी एक भी पेपर सबमिट ना करे। कभी भी घर पे कोई आए तो हरगिज़ कोई पेपर सबमिट नहीं करना। आज जामिया मिलिया में स्टूडेंट्स पे जुल्म हो रहा है, आज आपको देखकर वो क्या लगता है, आपको क्या महसूस होता है आपको? ये क्या है, कभी भी इनकलाब आता है तो स्टूडेंट से ही आता है, और उसकी शुरुआत हमारी जामिया ने किया है। और मैं समझता हूँ कि इनकलाब को हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह समझता है। जब ऐसे वेल इक्विप्ड अंग्रेज़ों से जब आज़ादी दिलवा ली, तो ये आज़ादी तो बहुत छोटी है, ये तो हमारे ही भाई हैं, गलती से मिसगाइड हो चुके हैं। इनको सही रास्ते पे पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट करेंगे, इनको सही रास्ते पे लाएंगे। आज आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं, जैक की जानिब से जो आज मुनक्किद किया गया था क्रिस्टल गार्डन में, तो आपका क्या डिमांड रहा और आपका क्या मैसेज रहा? सलाम और जय हिंद। जैसा कि मैं एक कांग्रेस की सीनियर कायद हूँ और सामाजिक कारकुन हूँ, आज क्रिस्टल गार्डन में बहुत ही बड़े एहतजाज के तौर पे आज यहाँ पर 4 से 5 हज़ार लोगों ने हिस्सा लिया है। उसमें हम भी शामिल हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है। और यहाँ से एक ही बात का मैसेज बार बार हम ये कन्वे करना चाह रहे थे कि जहाँ पर मोदी सरकार ने जिद में अड़े हुए हैं और NRC का इम्प्लीमेंटेशन सारी भारत में वो करने के लिए आमादा हो चुके हैं और डायरेक्शंस भी जारी किए हैं, तो वहीं पर हम ये चाहते हैं कि हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से हमारे एक ही आज की मीटिंग के तहत डिमांड था कि जितना जल्दी हो सके आप एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कीजिए जहाँ के 4 करोड़ अवाम ने आप पे भरोसा किया था कि ऐसे सेकुलर स्टेट में इस तरीके का काला कानून नहीं नाफिज हो सकता। यही मांग को लेकर सारे लोगों ने एहतजाज का मुजाहरा किया, क्योंकि मिलियन मार्च के बाद आपको ये कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि सरों का समंदर दिखा था जहां पर लाखों लोगों ने एहतजाज पे उतरकर हमारे रियासत के CM से आवाज़ करने की गुहार लगाई थी। लेकिन आज भी इतने दिन हो गया, 25 दिसंबर को आपने एक महफिल में कहा था कि 2 दिन के अंदर आप ये ऐलान करेंगे, लेकिन आप अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो हमारी अपील यही है कि आप जितना जल्दी हो सके टेबल कीजिए, रेजोल्यूशन टेबल कीजिए असेंबली में, और नरेंद्र मोदी NDA सरकार के मुंह पर फेंकिए कि आपकी रियासत में ऐसा काले कानून के लिए कोई जगह नहीं है। जय हिंद। कि KCR सर यानी हुकूमत क्यों आवाज़ नहीं दे रही है, तो क्या आपको क्या कुछ कमी क्या आपको नज़र आता है? इसमें तो बहुत अंदेशा भी है, क्योंकि हमने द हिंदू पेपर में KTR साहब का ट्वीट था या स्टेटमेंट था, जहां पर वो खुले तौर पर हेडलाइंस में हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि उन्होंने ये कहा कि अगर सेंटर हमको वारंट करता है तो ज़रूर हम CAA का साथ देंगे। लेकिन 2 दिन पहले महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब, और KTR हमारे IT मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ये कहते हैं कि वी आर अपोजिंग, रियली इट इज़ वेरी बैड, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेशन। बट हाउ, खाली ज़बान से बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको अपना रुख यहाँ पर साफ करना होगा, क्योंकि 4 करोड़ अवाम ने आप पे भरोसा कर तेलंगाना हासिल करने में हम तमाम का यानी कि कुर्बानियाँ, हमारे नौजवान बच्चों की कुर्बानियाँ भी शामिल है। और सेकुलर स्टेट का दावा करने वाले, सेकुलर CM का दावा करने वाले KCR साहब, इस पर आपका रुख साफ कीजिए और रेजोल्यूशन पास कर आप NDA सरकार के मुंह पर माके, ताकि हमारे देश के अवाम सुकून व अमन से रह सके। जय हिंद। आप बताइए कि आज के जो एहतजाज इस प्रोटेस्ट से आपने हिस्सा लिया है, तो आपके क्या ख्याल है, आपके क्या डिमांड्स रहे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का प्रोटेस्ट इस बात की अलामत है कि ये 56 इंच का सीना और ये चावल का थैला, ये दोनों के दोनों को अपने मुकाम से पीछे हटाना
और इंशाअल्लाह ताला जो है जब अवामी इनकलाब उमर पड़ता है ना तो अच्छी अच्छी हुकूमतें जवाब दे जाती हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो आज का इनकलाब है यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इनकलाब है, यह हिंदुस्तानी मुसलमानों का और हिंदुओं का इनकलाब है। यह इनकलाब के आगे कई हुकूमतें दम तोड़ चुकी हैं और ऐसी इनकलाब के तहत यह हुकूमत भी दम तोड़ेगी इंशाअल्लाह। हम यही इल्तिजा करेंगे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से कि अपने इत्तेहाद को पारा पारा होने ना दें, किसी साजिश का शिकार ना हो और किसी साजिश के शिकार हुए बगैर इस इनकलाब को कामयाब करने में हम सब एकजुट होकर के हमारे नारों के ज़रिए से, हमारे अमल के ज़रिए से इस काले कानून को हम ख़त्म करने तक दम नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इनकलाब, 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 इनकलाब। मैं अब्दुल सत्तार मुजाहिद, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग JEC का एक कोर कमेटी का रुकन हूँ। ये जो आज प्रोटेस्ट किया गया, यानी एहतजाजी जो जलसा हुआ है, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। मिलियन मार्च के बाद 15 दिन के वक्फे के बाद आज दूसरा हुआ। इंशाल्लाह इस तरह के और प्रोग्राम, जैसा कि दिल्ली में शाहीन बाग है, हैदराबाद में भी एक बाग बसाया जाएगा। इंशाल्लाह ये एहतजाज हमारा मुस्तकिल जारी रहेगा तब तक कि ये कानून तब्दील ना हो और जिसको नाफिज किया जा रहा है वो बर्खास्त ना हो। क्योंकि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब है। ये अमित शाह या मोदी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ की मिट्टी में मुसलमानों का दीगर अक़वाम का उतना ही खून है जितना हमारा है। यहाँ की तारीख़ी इमारतें को अल्लाह अगर ज़बान देगा, चार मीनार को, गोलकुंडे किले को, यानी ताज महल को, तो ये इस बात की गवाह है कि इसको संवारने, सुधारने और इसको सोने की चिड़िया बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। उससे पहले हिंदुस्तान तो तरक्की याफ्ता नहीं था और इसकी जंगी आज़ादी में हमारे उलमा, हमारे उन तमाम बादशाहें जो हमारे दिल्ली के जो आखिरी बादशाह थे, बहादुर शाह ज़फ़र, सिराजुद्दौला बंगाल के, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, इनका लहू, उनकी शहादत इस बात की अलामत है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के आगे कभी सरबसजूद नहीं हुए, बल्कि उनसे मुकाबला करते हुए जाम शहादत को नोश फरमाया। जैसा कि टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा का एक कौल है कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इंशाअल्लाह उस कौल के मुताबिक मुसलमान साबित उतरेंगे और हालात का मुकाबला करेंगे। हम लोग तमाम लेडीज़, तेलंगाना के तमाम लेडीज़ ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हमारे होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि ये जो आप काला कानून लेकर आए हैं इसे वापस ले लीजिए। क्योंकि आपने जब वोट मांगा था आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। हम सब मिलकर आपको वोट डालें। आप जो वोट का हक हमारा इस्तेमाल हुआ वो था वोटर ID। नाउ यू बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यू आर सेइंग हमारा वोटर कार्ड आप नहीं मानेंगे एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही बड़ा आप गलत काम और गलत कदम उठाए हैं। आप हम तमाम लेडीज़ के, यानी कि हम तमाम मुसलमान लेडीज़ के लिए आप ट्रिपल तलाक लेके आए थे, ये बोल के लेके आए थे कि हम तमाम बहनों का आप साथ देंगे, माओं का साथ देंगे। आप शाहीन बाग पे इतने सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं माँ में, आपको फिक्र नहीं हुई, वो माओं का फिक्र नहीं है आपको कि शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शेम ऑन यू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यू आर नॉट एबल टू रूल आवर कंट्री। एक्चुअली हमारी जो कंट्री है ना इसकी मिठास है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, आप इनको ही तोड़ना चाह रहे, डिटेंशन सेंटर बना रहे। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। वी आर नॉट, यू मस्ट रिजाइन। को चूज करें तो गधे का स्टेटमेंट आएगा ना। एंड ऑफ कोर्स आपने साबित किया है कि आप चाय वाले हो एंड यू शुड मेक चाय। आप चाय बनाइए, चाय पिलाइए, उसी के काबिल हो आप, ये प्रूव किए आप। हम तमाम तेलंगाना के तमाम लेडीज ये कहते हैं जो आप ये कारनामा कर रहे हैं गलत है, हम कभी मानेंगे नहीं। हम CA और NRC को खलास करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और स्पेशली आप हमसे वोट लेकर आप ये कह रहे हैं कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बोलिए आप। नहीं चलेगा, हमारा वोट हम किसी को नहीं देंगे, हमारा हम खुद अलग करें वो। हम कैसा चलेंगे? हमारे को हम उनको वोट दिए, उन्होंने हमारे को वोट नहीं दिए। उनकी औकात क्या है? उनके औकात में चाय बनाने वाले की औकात क्या है? पूरे
पब्लिक को निकाला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम ये गुलदस्ते के सारे फूल है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। हम हमारे को अलग करने की कोई जरूरत नहीं। हम एनआरसी हटाना हम अब जो जुलूस करे रहे हम अब छोड़ते नहीं। हम लोग शाही नगर में जो करें और शाही नगर में वैसे करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग हैदराबाद के लेडीज ये अज़म लेते हैं कि शाहीन बाग यहाँ पर भी करेंगे डेफिनेटली, और हम लेडीज पीछे नहीं हटेंगे। हमारा इस्लाम ये सिखाता है लेडीज को आगे बढ़ना, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है मुसलमानों के ऊपर और तमाम दलितों के ऊपर जुल्म किया है, और हम जुल्म सहेंगे नहीं। हम हमारे संविधान को बचाएंगे। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो इंटरनेशनली ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, लेकिन डेफिनेटली लड़ेंगे। ये हम अज़म लेते हैं इंशाअल्लाह। हल्ला बोल बीजेपी पे हल्ला बोल, बीजेपी हल्ला बोल, मोदी पे हल्ला बोल। और एक्चुअली है ना भाई, एनआरसी और एमपीआर सीए वापस लेने से ये नहीं होगा। एक्चुअली बीजेपी को खत्म करने से ही सब बल होगा। बीजेपी और आरएसएस का खात्मा होना चाहिए इंडिया से। बीजेपी और आरएसएस का खात्मा, तभी हमारे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इसको तोड़ने वाला, हिंदुत्व बनाने वालों को निकालना चाहिए। हिंदुत्व ये सेक्युलर कंट्री है बोल के ही पाकिस्तान नहीं गए लोग, इंडिया में थे बिकॉज सेक्युलर कंट्री। तो आप ये नया हिंदुत्व क्यों लाना चाह रहे? हिंदुत्व लाना चाह रहे, मनुस्मृति लाना चाह रहे। वी नो एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप है ना दूध पी रहे बिल्ली समझ रहे, लेकिन या ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके 3 बर्थडेज है। अभी हमारे पास मालूम हुआ कि आपके 3 बर्थडेज है। यू डोंट हैव योर सर्टिफिकेट, और आप हमको बोल रहे हैं कि हमारे सर्टिफिकेट दिखाओ। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। यू नो वेरी वेल हाउ टू प्रिपेयर चाय। आधार कार्ड वोट के टाइम चला, वोटर आईडी कार्ड। अब हमारा सिटीजनशिप मांगने का टाइम नहीं चल रहा। और वोट देने के लिए बोले कि कुछ भी एक डॉक्यूमेंट लाओ बोले, अब एक भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा हमारा। शेम ऑन यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम जब खामोश नहीं बैठना था, नोटबंदी हुई जब ये एहतजाज करना था, 375 आया एहतजाज करना था, तिबल तलाक आया एहतजाज करना था, हम खामोश बैठे। जब तक खामोश बैठे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सर्टिफिकेट दो। अरे टीपू सुल्तान सबसे पहले जंग लड़े, और जब हिंदुस्तान खींचा गया तो जफर के वजह से खींचा गया। और जब ये बात आई 5 टन सोना देने की, हमारा निज़ाम दिया, नहीं तो निज़ाम सोना नहीं देता तो आज भी अंग्रेज़ों के कब्जे में रहता था, हिंदुस्तान नहीं दिखता था, चाचू बोलना पड़ता था। आज हम आपको बोलते तुम बर्थ सर्टिफिकेट दो, एनआरसी के बारे में बोलते हैं। और तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है बोलो, तुम कहाँ के है? तुम्हारा 10 का सर्टिफिकेट बताइए, तुम्हारे कॉलेज का सर्टिफिकेट बताइए, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बताइए। हाँ, तुम बड़े बड़े बातें करते तुम मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है, तुम अपने हाथ में रह के बात करिए। तुम एक काम अच्छा करे, सारे इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके जमा करे। हम चाहते तो भी एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होते थे, मगर तुम अच्छा काम करके बताए, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते। नरेंद्र मोदी, अब तुम्हारी कड़क चाय बिकने वाली नहीं है। अमित शाह, पकौड़े तेरे बिकने वाले नहीं है, खत्म हो चुके तेरे। अब तेरी दुकान बंद होने वाली है इंशाल्लाह। हम पूरे एक हो चुके, तेरी नींद हराम कर डालेंगे। तू नींद से सो रहा, हमको जगा दे रहा। हम आज भी सो रहे, सुबह भी सोते, शाम में भी सोते, हमेशा सोते रहते। अरे तू तो जागते रह रहा। अब क्या बोलूं, जब क्या बोलूं? अरे तू तो हिटलर है, हिटलर है तू, नरेंद्र मोदी। नो नो नो, हमारा आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, हमारे राशन कार्ड है, सब कार्ड है। जब एनआरसी हमारे को कहीं को लगता, जब वोट था तो खत में इतना सब पूछा, जब हमारे को आप कैसा पूछता उन्हें, उसकी क्या हिम्मत है, उसकी क्या जरूरत है। जब डालने के उन्हें वोट पे बैठ के हमारे को निकालता रोड पे। हाँ, उसकी औकात क्या है? चूहा बने हुआ है, चूहा। आप बिल में घुस के बैठा, वो चाय बनाने वाला, वो हमेशा हरामी, नंबर 1 का हरामी, हिंदू मुसलमान बोल के लड़ा रहा, मगर वो लड़ाई हमारी है नहीं। उसको पैसे कम पड़े, एनआरसी बोल के पैसे कम पड़े, पैसे खाने के वास्ते में एनआरसी करा, मगर उन्हें कभी कामयाब नहीं होता। हम कामयाब नहीं होने देंगे उसको, हम कामयाबी नहीं होने देंगे। एनआरसी, एनपीआर और सीए को लेकर आज शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम क्रिस्टल गार्डन में एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें जेएसी के साथ 40 तंजीमें भी शामिल थी और इनके अलावा शहर हैदराबाद के कई नौजवान और ख़वातीन भी शामिल थे। कैमरामैन नवीद खान के साथ मैं ज़फ़र खान, सिटी इंडिया टीवी के लिए हैदराबाद से। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे।
मानती हूँ, क्योंकि मेरे भाई बहन सब है। हमने कभी ऐसे महसूस नहीं किया कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन, उसको अलग करो। शाहीन बाग पे इतने सारी लेडीज बैठी हुई है माँ में, आपको फिक्र नहीं हुई? वो माओ का फिक्र नहीं है आपको? के शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शेम ऑन यू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारा निज़ाम दिया, नहीं तो निज़ाम सोना नहीं देता तो आज भी अंग्रेज़ों के कब्जे में रहता था, हिंदुस्तान नहीं दिखता था, चाचू बोलना पड़ता था। आज हम हमको बोलते तुम बच्चा डिवोर्स दो, NRC के बारे में बोलते हैं। और